हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए शेयर करने वाली हूँ देवड़ा की रेसिपी। ये गुजरात की ट्रेडिशनल डिश है। हर दीपावली के लिए घर घर में बनने वाली डिश है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दीपावली के लिए मैं आपके लिए स्पेशल लेके आई हूँ। तो इंग्रेडिएंट्स के लिए हमने 2 कप मैदा, 2 कप चीनी और घी जरूर मुजब और कुकिंग सोडा मैंने लिया है। बस इतनी ही चीज़ों से आज हम देवड़ा बनाएंगे। उसको साटा भी कहते हैं, तो आप जो नाम से पुकारो वही उसका नाम है, देवड़ा या साटा। तो बनाने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने मैदा लिया है, 2 कटोरी भर के मैंने मैदा लिया है। इतना माप जरूर रखना, क्योंकि जितना आप मैदा लेंगे उतनी ही चीनी लेनी पड़ेगी। तो मैदा को मैंने छान के लिया है। अब उसमें चुटकी भर मैंने कुकिंग सोडा भी डाल दिया है। दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब उसमें हम घी डालेंगे। तो घी मैंने मेल्ट करके नहीं लिया है, बस ऐसे ही लिया है। वनस्पति घी आपके पास है तो वो भी चलेगा, क्योंकि देवड़े में अंदर से लेयर्स हम बनाएंगे। तो अच्छी तरह से 4 से 5 मैंने टीस्पून घी डाल दिया है और आटे में मिक्स कर देना है। तो ये देवड़ा खाने में बहुत ही मीठा लगता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका अच्छे से आटा गूंथ लेंगे। बस आधा कप से भी कम हमारा पानी गया है और हमने आटे को गूंथ लिया है। तो आटे को मैंने गूंथ लिया है अच्छी तरह से। अब उसको ढक के 30 मिनट तक रखना है। आधे घंटे तक हम उसको ढक के रखेंगे। आधा घंटा हो गया है। अब हम फिर से देख लेते हैं कि हमारा आटा कैसा हो गया है। ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना है और ज़्यादा कठिन भी नहीं बनाना है। बस ऐसा ही हमारा आटा चाहिए। देवड़ा बनाने के लिए परफेक्ट आटा है। तो हम हाथों से थोड़ा मसल लेते हैं, फिर बाद में उसके छोटे छोटे लोई बना लेंगे। तो पेड़े जैसे हमें लोई बनाने हैं, ज़्यादा बड़े भी नहीं और ज़्यादा छोटे भी नहीं। 2 हथेली में लेके हम उसका पेड़ा बना लेंगे। तो सभी लोहे एक समान होना चाहिए और छोटे छोटे ऐसे पेड़ी जैसे शेप बनाने हैं। तो 2 हथेली में लेके इस तरह के प्रेस कर लेंगे तो आसानी से देवड़ा बन के तैयार हो जाएगा। बस ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है दबाने की, बस इतना गोल गोल करके हम हथेली में दबा लेंगे तो हमारा देवड़ा बन के तैयार हो जाएगा। तो सभी देवड़ा हम बना के इसी तरह से तैयार कर लेंगे। पूरे आटे से इसी तरह से छोटे छोटे देवड़ा बना लेंगे। अब उसको ऊपर से छेद लगा लेंगे। फोक से छेद लगाने का कारण यही होता है कि अंदर तक हमारा ऑयल या घी जाएगा और देवड़ा अंदर तक लेयर्स बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो मैंने देवड़े को अच्छी तरह से हथेली में लेके बराबर से सेट कर लिया है। इसी तरह से ही देवड़ा बनाना है। अगर आपको बड़े बड़े पीसेस बनाना है तो भी आप बना सकते हो, लेकिन इस तरह के छोटे पीसेस बनाएंगे देवड़े के तो फूल के ऊपर आ जाएंगे और बड़े बड़े हो जाएंगे। तो इसी तरह से ही हमें छोटे छोटे देवड़ा चाहिए। ये देवड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। तो पहले से ही मैंने तेल गरम करने के लिए रख लिया था। अब उसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून घी। तो घी और तेल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने घी उसमें डाल दिया है और गैस की आंच बिल्कुल कम रखनी है और सभी देवड़े को इसी तरह से ही हमें डीप फ्राई कर लेना है, क्योंकि पहले से ही हमें देवड़ा हटाना नहीं है। बस इसी तरह से डाल के उसको रख लेना है। 15 से 20 मिनट तक हम उसको पकाएंगे, क्योंकि कम आंच पे ही हमें देवड़ा को बनाना है। ऐसा देवड़ा अंदर से लेयर्स पकड़ लेते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अब हम उसको सभी डालना नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल के ही पका लेंगे। डीप फ्राई करना है। आप देख सकते हो खुद ही ऊपर आ जाएंगे और फूल के बड़े बड़े पीसेस बन जाएंगे। तो गोल्डन ब्राउन तक हमें देवड़ा को पकाना है और ऐसे ही तल लेना है सभी को। अगर आप चाहो तो पूरी तरह तेल में भी आप डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन थोड़ा घी डालेंगे तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि दीपावली के लिए हम देवड़ा बना रहे हैं, तो थोड़ा घी और जाएगा तो अच्छा लगेगा खाने में। तो सभी देवड़े को मैंने गोल्डन ब्राउन तल लिया है। अब उसको बाहर निकाल देते हैं और दूसरी बेंच को भी इसी तरह से तल लेंगे। अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कप, जितना मैंने मैदा लिया था उतना ही मैंने चीनी ली है। मैंने पहले से ही आपको कहा था कि जितना आप मैदा लेंगे उतनी ही हमें चीनी चाहिए।
तो 2 कटोरी भर के मैंने चीनी ली है और 1 कटोरी भर के उसमें पानी डाला है। उसकी चाशनी बनानी है, ज़्यादा गाढ़ी बनानी है। तो इसी तरह से हम लगातार चम्मच को चलाते रहेंगे और चाशनी बना लेंगे। आप देख सकते हो बबल्स आने लगे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि चाशनी बन के तैयार हो गई है। अब थोड़ी गाढ़ी हो जाए तब तक हमें इसी तरह से ही पकानी है। इस रेसिपी में बस चाशनी की ही ज़्यादा क्वांटिटी अच्छी रखनी पड़ती है और देवड़े को अच्छी तरह से 15 से 20 मिनट तक पकाना पड़ता है। तो बस इतनी ही हमें खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने दूसरे चम्मच में ड्रॉप डाल के देख लिया है, तो चाशनी गाढ़ी हो गई है। अब उसमें सारे देवड़े हम डाल देंगे। तो इसी तरह से देवड़े डाल के हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे, तभी अच्छी तरह से चाशनी में मिलजुल के घुल जाएंगी। तो अच्छी तरह से मीठा देवड़ा हमारा बनके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी तरह से गुजरात की फेमस ट्रेडिशनल डिश देवड़ा बनके तैयार है। आप देख सकते हो हमने चाशनी में सभी देवड़े को डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब चाशनी को ज़्यादा ठंडा करना नहीं है और इससे पहले हम थाली में घी लगा लेंगे। तो घी ग्रीस करने से देवड़ा नीचे तक चिपकेगा नहीं और अच्छी तरह से सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें काम यही करना है कि थाली में घी लगा देना है और सभी देवड़े को अच्छी तरह से सेट करके रख लेना है। ये काम जल्दी जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि चाशनी ठंडी हो जाए तो गाढ़ी हो जाएगी और अच्छी तरह से देवड़ा निकल नहीं पाएगा। तो ये काम अगर आप 2 जन करते हो तो अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो फटाफट से ये प्रोसेस करना है। अब देवड़े सभी मैंने थाली में निकाल दिए हैं, आप देख सकते हो। तो गार्निशिंग के लिए मैंने गुलाब की पंखुड़ियाँ ली है। तो आपको जो पसंद हो वो उसमें ड्राई फ्रूट या कोई भी चीज़ डाल सकते हो। तो गुलाब की पंखुड़ियाँ मैंने सभी पर लगा दी है। अब थोड़ी चाशनी हम और भी गरम करके, जो ठंडी हो गई है उसको गरम करके उस पर डाल देंगे। तो देवड़ा बन के तैयार है। तो गुजराती की फेमस डिश देवड़ा बन के तैयार है। ऊपर से मैंने चाशनी डाल दी है, उससे देवड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है और लुक में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप भी देवड़ा बनाइए, दीपावली के लिए बहुत ही टेस्टी डिश है। तो आप देख सकते हो मैं चम्मच से निकल रही हूँ तो आसानी से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने थाली पे घी लगाया था तो आसानी से देवड़ा बाहर निकल के तैयार हो गए हैं। तो एक तोड़ के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अंदर से बिल्कुल लेयर्स वाले देवड़े हमारे बन के तैयार हैं। ये मिठाई बहुत खाने में टेस्टी लगती है। दीपावली के लिए आप भी ज़रूर बनाइए। स्पेशल मिठाई है, इसमें नहीं जाता मावा या नहीं जाता ड्राई फ्रूट, तो आसानी से बन जाएंगे देवड़े। तो गुजरात की ट्रेडिशनल डिश ज़रूर बनाइए।